हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर एसएस मैम। तो भैया बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोगों का क्रैश कोर्स कब आने वाला है। लाइव चैट्स पे बच्चे मैसेज करके पूछ रहे थे, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि क्रैश कोर्स की इंफॉर्मेशन दीजिए, क्रैश कोर्स की इंफॉर्मेशन दीजिए। तो आप लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन, आप लोगों के सवालों का जवाब हम लेकर आ गए हैं विथ नीट डीआरसी। डीआरसी क्या है? डिटेल्ड रिविजन कोर्स। इट इज नॉट अ क्रैश कोर्स, इट इज नॉट अ टिपिकल क्रैश कोर्स। यस, ड्यूरेशन कम है इसका, पर फिर भी हम चीजों को बहुत ज्यादा इन डेप्थ डिटेल में जाके पढ़ने वाले हैं। यहां पर क्रश नहीं किया जाएगा कोर्स को बेटा। यहां पर आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां पे बच्चे घूमते हैं, हम उन्हीं तारों को पकड़ेंगे और उसको कसने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, यहां पर डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होंगे जिसके डिस्कशंस होते हैं, और साथ के साथ में मेंटोरशिप सेशन भी होगा। भाई कोटा मेंटोर्स तो जाना ही अपनी मेंटोरशिप के लिए जाता है, तो मेंटोरशिप सेशन भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। 15 जनवरी से बच्चा ये कोर्स शुरू हो रहा है। 90 डेज के अप्रोक्सीमेटली ये कोर्स होने वाला है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब चीजों को हम कवर करते हुए चलेंगे। फोर्टनाइटली हर 15 डेज में टेस्ट होंगे और बाद में कुछ एक्स्ट्रा सरप्राइज भी है। चलिए, सारी इंफॉर्मेशन जल्दी से मैं बिना टाइम वेस्ट करे आप लोगों को देना शुरू करती हूं। बेटा, इट इज नॉट अ क्रैश कोर्स, इट इज डीआरसी, डिटेल्ड रिविजन कोर्स। मैंने कहा ना, हमें एग्जैक्टली पता है आप लोगों कहां गलती करते हैं, कहां पे घूमते हैं, कहां पर एग्जाम में सवाल बनाने वाला आपको घुमाएगा। हम बस उन्हीं चीजों को पकड़ेंगे और उनके ऊपर काम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा एनहांस कर देंगे बच्चों की। जो मेजर प्रॉब्लम्स मुझे स्टूडेंट्स में देखने को मिलती है कि थ्योरी बहुत पढ़ते हैं, लेक्चर्स बार बार देख लेते हैं, 10 अलग अलग जगहों से लेक्चर्स देखेंगे, लेकिन सवाल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो सवाल प्रैक्टिस पे काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा ताकि कम टाइम में ज्यादा कॉन्सेप्ट्स कवर हो सके और वो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो सके। तो इसीलिए इट इज नॉट अ क्रैश कोर्स, इट इज अ डिटेल्ड रिविजन कोर्स। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है 15 जनवरी से ये शुरू होगा और चलने वाला है 90 डेज, यानी कि 3 महीने तक, विच इज 15 अप्रैल तक ये कोर्स आपका फिनिश हो जाएगा। एक दिन में यू विल गेट 3 लेक्चर्स पर डे, और हर लेक्चर का ड्यूरेशन 1 hour 45 मिनट्स के आसपास के होने वाला है। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। अब चलिए इसी के बारे में और बातें मैं आप लोगों को बता देती हूं। बेटा, आप चाहें तो आप इसे लाइव अटेंड कर सकते हैं, लाइव सेशंस ले सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे ऑन रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और अगर आपको कोटा आना है आप इसे ऑफलाइन भी ले सकते हैं। अगर आप नेटिव कोटा के ही हैं या कोटा में पढ़ रहे हैं, आपको ऑफलाइन सेशन करना है, यू आर वेरी वेलकम। बखेरवाल सीजन 4 के ऑपोजिट में कोटा मेंटर्स है, आप लोगों को ऑलरेडी उसका एड्रेस पता है। अगर कोटा नहीं आ सकते, कोटा नहीं है और ऑनलाइन पढ़ना है, तो अगेन यू आर वेरी वेलकम। ऑनलाइन भी ये कोर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड में भी है, ऑफलाइन मोड में भी है। लाइव लेक्चर्स भी आपको ऐप पर मिलेंगे और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको ये ऐप पर मिलेगा। बेटा, कोटा मेंटर्स की सबसे खास बात है हमारी पीएसएस। हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग शीट्स हैं उसके अंदर काफी ज्यादा हैंड पिक्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही हैंड पिक, अच्छे गुड क्वालिटी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अलोंग विद मी पीवाईक्यूज। व्हाट इज मी पीवाईक्यूज? मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। यहां पर मैं पीवाईक्यूज के नाम को पीवाईक्यूज के नाम पर आपको 35 साल 35 ईयर्स पीवाईक्यू की किताब नहीं चिपकाने वाली हूं। यहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग शीट्स में आपको हर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो नीट के अंदर आ सकते हैं। सिंगल करेक्ट, यस। सिंगल स्टेटमेंट, यस। बाई स्टेटमेंट, मल्टी स्टेटमेंट, असर्शन रीजन, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ईच फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसी सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, यानी कि अगर हम बात करें तो बहुत ही एक्सपर्टली क्यूरेट करके हम प्रॉब्लम सॉल्विंग शीट्स को बनाते हैं ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। भाई, सबसे इंपॉर्टेंट कोटा मेंटोर्स की तो खास बात ही उसकी मेंटोरशिप है। तो यस, मेंटोरशिप सेशंस यहां पर डेली होते हैं। यू कैन हैव बोथ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक मेंटोरशिप। एकेडमिक मेंटोरशिप्स
प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम आ रही है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर एरर है, सवाल इस टाइप के सवाल नहीं बन रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, एक्यूरेसी में इश्यूज आ रहे हैं। नॉन एकेडमिक मेंटोरशिप, अपने इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं रहता है, एग्जाम में टेम्परामेंट लूज कर देते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, एंग्शियस रहते हैं, माइंड कंट्रोल में नहीं है, या ऐसी कुछ और प्रॉब्लम्स। आपकी एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, सोशल, एंटी सोशल सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब बच्चों से हाईली कनेक्टेड रहते हैं, हमें एग्जैक्टली उनके अंदर क्या चल रहा है, वो एग्जाम में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनकी बैक स्टोरी सब कुछ बच्चे की पता होती है। इतना पर्सनलाइज्ड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप कहीं पे नहीं रहेंगे जितना कोटा मेंटर्स में रहेंगे, ये डेफिनेटली मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। अब अगली चीज, टेस्ट पेपर्स। भाई आप कितना पढ़ लो या कितने सवाल कर लो, तब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक टेस्ट पेपर नहीं दे देते। रेगुलर टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर हर 15 डेज में आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। सिर्फ टेस्ट ही नहीं बेटा, टेस्ट पेपर एनालिसिस बहुत जरूरी है। कोई मुझसे पूछे ना तो मैं बोलूंगी कि सिलेक्शन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल ये एंड के दिनों में आता है वो है टेस्ट पेपर एनालिसिस का। अब बच्चे टेस्ट पेपर एनालिसिस के नाम पे क्या करते हैं, हाँ ठीक है ये 200 सवाल थे, 180 करने थे, हाँ ठीक है 70 सही हो गए, ये इतना हो गया, ये हो गया, ठीक है खत्म हो गया। दिस इज नॉट टेस्ट पेपर एनालिसिस। टेस्ट पेपर एनालिसिस का मतलब है उस पेपर के अंदर डूब जाना, हर सवाल को देखना, उस सवाल को देख के समझना कि यहाँ पर मैंने सही किया तो कैसे हुआ, कहीं तुक्का तो नहीं बिड़ा, ये ऑप्शन सही क्यों है, बचे हुए 3 गलत क्यों है, अच्छा ये मेरा गलत हो रहा है, ये टॉपिक से सवाल बार बार गलत हो रहे हैं, इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे, इस टॉपिक के मेरे सवाल बन ही नहीं रहे हैं, इस पे 0 लेवल से काम करना होता है। तो टेस्ट पेपर एनालिसिस के अंदर बेटा आप सही गलत नेगेटिव छोड़े हुए सवाल सबको गो थ्रू करते हैं और उसके थ्रू बाइफरकेट करते हैं, फिल्टर करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स मेरे अच्छे हैं, कौन कौन से बीच में अधर में लटक रहे हैं और कौन वीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उस पर इनपुट देना चाहिए। तो इसीलिए टेस्ट पेपर एनालिसिस यहां पर काफी ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है और उसका हम परफेक्ट ध्यान रखेंगे। इवन यहां पर मैं बच्चों के साथ बैठ के उनके पूरे पेपर के पैटर्न्स को देखती हूँ कि तुमने क्या किया, ये कैसे किया, ये कैसे सही किया, ये कैसे गलत किया, ये क्यों कर रहे हो तुम, उनका माइंडसेट वो किस तरीके से पेपर कर रहे हैं, हर चीज पे फोकस किया जाता है, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे अपनी फैकल्टीज की बात करूं तो आप इन सबको जानते हैं। फिजिक्स अंकित सर हैं, केमिस्ट्री में प्रिंस सर आईओसी और पीसी के लिए, और मोहित सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हो जाएंगे। बायोलॉजी में अजय सर होंगे जूलॉजी के लिए और मैं हो जाऊंगी बॉटनी के लिए। तो इट विल बी गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। आई होप आप भी एक्साइटेड होंगे। सी ये पूरा लेक्चर प्लानर है जो हमने यहाँ पर अटैच किया है, आप चाहें तो आप इसमें देख सकते हैं। आप इसमें अगली चीज देख लीजिए, ये रहा पूरा फिजिक्स का लेक्चर प्लानर। 87 लेक्चर्स का प्लानर है, 3 दिन का बफर है कम ज्यादा करने के लिए, सो दैट 90 डेज में हमारा कोर्स वाइंड अप हो ही जाए। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, ये लीजिए हमने केमिस्ट्री शुरू किया, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सब मिला के अगेन 85 डेज का प्लानर है। रिमेनिंग बफर डेज हैं ताकि 90 दिन में कोर्स खत्म हो ही जाए। सेम गोज विद बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी सब मिक्स। एंड 82 डेज का प्लानर है अगेन बफर के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली 80 से 85 डेज का हमने प्लानर आप लोगों को प्रोवाइड किया है टू वाइंड अप द कोर्स इन 90 डेज। और फिर उसके बाद में ऐसा नहीं है कि तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, बिल्कुल नहीं। अगर ये 15th ऑफ अप्रैल को खत्म हो रहा है तो 20th ऑफ अप्रैल से हमारा एग्जाम होगा 4th ऑफ मई को, अप्रोक्सीमेटली 10-15 दिन है। उन 14 डेज में 7 फुल सिलेबस टेस्ट भी आप यहाँ पे करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके, आप एग्जाम के अंदर बहुत ही परफेक्टली काम कर सको। दूसरी चीज, हम यहाँ पे टेस्ट भी दोपहर में 2 बजे से लेते हैं, 2 o'clock से 5:20 तक का टाइम पीरियड में हम टेस्ट लेते हैं ताकि बच्चों का ब्रेन उस टाइम पे एक्टिवेट रहे। एग्जाम भी तो इसी टाइम पे होगा, तो हम हमारी पूरी बॉडी को उसी तरीके से मेंटोर कर रहे हैं कि एग्जाम में परफेक्ट काम कर सके। तो यही काम हम करेंगे, हम फुल सिलेबस टेस्ट भी
करने वाले हैं 7 फुल सिलेबस टेस्ट आफ्टर योर सिलेबस कंप्लीशन। आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ सवाल पूछना है, एनरोलमेंट कराना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बता देती हूं। सबसे पहले तो kotamentors.com विजिट कर सकते हैं। कोटा मेंटोर्स की ऐप है, ये वेब पेज का लिंक हो गया। उसके अलावा आप इस QR कोड को स्कैन करके प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको फोन पे कांटेक्ट करना है तो दिस इज द नंबर जिस पर आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पर्सनली कोटा मेंटोर्स को विजिट भी कर सकते हैं। कोटा के अंदर राजीव गांधी नगर ऑपोजिट टू बगेरवाल, 4 सीजन्स आपको ये देखने को मिलेगा। तो भैया आई एम तो वेरी मच एक्साइटेड। भैया 15 जनवरी का वेट कर रहे हैं कि फटाफट आप लोगों का ये कोर्स हम शुरू करें। सो मिलते हैं क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ वेरी हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मन लगा के बढ़िया जोर शोर से पढ़ते रहो। एग्जाम बहुत नजदीक है। थैंक यू।